देखिए हम लोग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है आज। हम लोग का आज क्वेश्चन का टॉपिक क्या हम लोग का आज रहेगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब कि हम लोग का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो पासबुक का रहेगा और उसका जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा पासबुक का वो रहेगा हम लोग अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहेगा। दैट मीन्स पासबुक का हम लोग का अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है हम लोग का पासबुक का हम लोग का अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता है हम लोग का डेबिट बैलेंस। बिकॉज क्योंकि फेवरेबल होता है क्रेडिट बैलेंस तो अनफेवरेबल हो जाएगा डेबिट बैलेंस। देखिए बोला है हम लोग को द बैंक पासबुक ऑफ तनेजा एंड कंपनी सोड एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹7,700। तो मतलब कि उसका जो बैंक पासबुक है वो हम लोग को शो कर रहा है 7,700 पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर BRS मीन्स बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चेक issued before 31st December 2019 but not yet presented for payment amounted to ₹3,500। चेक इशू किया गया था 31 दिसंबर 2019 के पहले बट अभी तक उसका पेमेंट हुआ नहीं है। तो उसके कारण क्या होगा कि हम लोग का जो कैश बुक है वो ऑलरेडी कम हो चुका है बट हम लोग का जो बैंक पासबुक है वो हम लोग का इंक्रीज़ किया हुआ है। तो दोनों को टैली करने के लिए हम लोग को बैंक का पासबुक को कम कर देना होगा। बिकॉज हम लोग को ओपनिंग बैलेंस क्या है पासबुक का, तो हम लोग को पासबुक के हिसाब से सोचना होगा। सेकेंड में बोला चेक पेड इनटू द बैंक बट अ चेक अमाउंटिंग टू ₹2,600 हैज़ बीन नॉट क्लियर येट कलेक्टेड येट। तो मतलब कि एक चेक पे किया था बैंक में 2,600 का, मतलब कि कैश बुक में रिकॉर्डेड है, कैश बुक हम लोग का इंक्रीज़ किया हुआ है बट बैंक में अभी तक कलेक्टेड नहीं हुआ। तो बैंक हम लोग का कम है तो हम लोग को टैली करने के लिए बैंक को भी इंक्रीज़ कर देना होगा। थर्ड में हम लोग को बोला इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग टू ₹554 डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक लोन था उसमें हम लोग ने इंटरेस्ट ली, उसमें एक लोन हम लोग ने लिया था उसमें हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज हुआ। तो वो लोन का इंटरेस्ट हम लोग का बैंक से डायरेक्टली डेबिट हो गया बट हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो मतलब कि हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ किया हुआ है, पासबुक का बैलेंस डिक्रीज़ किया हुआ है। दोनों को टैली करने के लिए हम लोग को पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ कर देना होगा। और लास्ट में हम लोग को बोला है डेटा डिपॉजिटेड ₹4,800 डायरेक्टली इनटू द बैंक बट द इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड ऑन 3 Jan 2020। मतलब कि एक डेटर था जो हम लोग को डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो उसके कारण हम लोग का बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया, बैंक स्टेटमेंट हम लोग का। वैसे हम लोग का जो कैश बुक है उसमें हम लोग का रिकॉर्डेड ही नहीं है तो कैश बुक हम लोग का डिक्रीज है। तो हम लोग को दोनों को टैली करने के लिए बैंक का पासबुक को कम कर देना होगा। बिकॉज हम लोग को ओपनिंग बैलेंस क्या है पासबुक, तो हम लोग को पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। तो ये था हम लोग का टोटल क्वेश्चन, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस हम लोग का बैंक का दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बैलेंस एज पर हम लोग का पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम लोग पासबुक का बैलेंस लिखेंगे। और पासबुक का हम लोग को क्या बैलेंस दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल पासबुक का क्या होता है हम लोग का डेबिट बैलेंस। तो ये प्लस आइटम्स में नहीं है क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ये अनफेवरेबल है तो ये माइनस में जाएगा 7,700। फिर हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करेंगे, जो जो एडजस्टमेंट हम लोग को दिए हैं। फर्स्ट हम लोग को बोला चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये हम लोग को क्या हो गया देखिए, चेक इशूड बट नॉट येट, एक चेक इशू कर चुके बट अभी तक उसका पेमेंट हुआ नहीं है तो उसके चलते हम लोग का कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज़ हो चुका है बट हम लोग का बैंक का पासबुक का बैलेंस स्टेटमेंट हम लोग का अभी तक डिक्रीज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग को टैली करने के लिए बैंक का स्टेटमेंट को डिक्रीज़ कर देना होगा। और कितना का दिया हुआ है हम लोग का चेक इशूड है 3,500। क्योंकि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस वो पासबुक का है तो हम लोग को पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा। हम लोग का कैश बुक में उसको चेक इशू किए मतलब कि हम लोग कैश बुक के बाई साइड में रिकॉर्ड कर चुके हैं बट हम लोग का जो कैश बुक हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें वो रिकॉर्ड नहीं किया। तो हम लोग का कैश बुक का बैलेंस कम हो चुका है बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इंक्रीज है तो टैली करने के लिए बैंक को भी कम कर देना होगा। सेकेंड हम लोग का बोला है चेक पेड इनटू द बैंक बट अ चेक अमाउंटिंग टू ₹2,600 हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड येट। तो ये हो गया हम लोग का चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग का चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट बैंक अभी तक कलेक्ट किया नहीं, मतलब कि हम लोग उसको कैश बुक के टू साइड में रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ है, हम लोग का बैंक में अभी तक कलेक्ट हुआ नहीं तो हम लोग का बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग को टैली करने के लिए बैंक को इंक्रीज़ कर देना होगा। कितना का हम लोग का चेक है 2,600 का। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस पासबुक है तो हम लोग पासबुक के हिसाब से सोचेंगे। थर्ड हम लोग को बोला इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंटिंग टू ₹554 डायरेक्टली डेबिटेड बाय द बैंक वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट है उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड हो चुका है, पासबुक में रिकॉर्ड हो चुका है बट कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम लोग का बैंक का पासबुक में डेबिट कर चुके हैं बट हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हम लोग का इससे क्या होगा, हम लोग का जो बैंक का स्टेटमेंट है, हम लोग का जो बैंक का स्टेटमेंट है वो हम लोग का कम हो चुका है, बट हम लोग का जो कैश बुक है वो इंक्रीज़ किया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या है, पासबुक, तो हम लोग को पासबुक के हिसाब से सोचना होगा, तो हम लोग का पासबुक को भी इंक्रीज़ कर देना होगा। बिकॉज क्योंकि हम लोग का बैंक का स्टेटमेंट कम है, हम लोग का कैश बुक इंक्रीज़ है, तो हम लोग को स्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर देना होगा। और ये कितना है, 554। और लास्ट को एक डेटर है जो डिपॉजिट कर दिया 4800 डायरेक्टली इनटू द बैंक, बट द इंफॉर्मेशन वाज रिसीव्ड ऑन 3 Jan 2020। तो डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इससे क्या हो गया कि हम लोग का जो डेटा डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, हम लोग का बैंक में क्रेडिट कर चुके, बट हम लोग का बैंक इंक्रीज़ हो चुका है। हम लोग का कैश बुक में वही कोई पेमेंट, हम लोग कैश बुक में कोई वही रिसिप्ट हुआ नहीं है, तो हम लोग का कैश बुक का बैलेंस कम है। वही हम लोग का बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस इंक्रीज़ किया हुआ है, तो हम लोग का बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस डिक्रीज़ कर देना होगा। कितना डिक्रीज़ करना होगा, 4800। तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन। अब प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स को ऐड करके बैलेंस निकालेंगे। माइनस आइटम्स को ऐड करते तो 770 आया, प्लस 3500 प्लस 4800, तो ये हम लोग का टोटल है 16000। और यहाँ पर ऐड करते हैं 2600 प्लस 554, यह है 3154। अब हम लोग निकालेंगे, हम लोग का पासबुक तो ओपनिंग बैलेंस, तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, कैश बुक। तो हम लोग का यहाँ पर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ये देखिए हम लोग का बैलेंस इस साइड ज़्यादा है, तो मतलब कि हम लोग का यहाँ पर आएगा बैलेंस माइनस आइटम्स में आएगा। और माइनस आइटम्स में आने का मतलब ये हो कि हम लोग का ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ रहा है या अनफेवरेबल बैलेंस आ रहा है। और कैश बुक का हम लोग का ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो यहाँ पर से 16000 में से 315 को माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हम लोग का 12846। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेंगे 12846। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। ये देखिए, ये समझिएगा अच्छा से, हम लोग का जो ओपनिंग बैलेंस था वो हम लोग का पासबुक, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का कैश बुक आएगा। और क्योंकि हम लोग का ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम लोग का माइनस आइटम्स में ज़्यादा हम लोग का एडिशंस है, तो हम लोग का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो माइनस आइटम्स में आएगा। और माइनस आइटम्स में आने का मतलब हो गया कि वो अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। और कैश बुक का अनफेवरेबल और ओवरड्राफ्ट बैलेंस हम लोग का क्रेडिट होता है, बिकॉज इसका फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है। तो ये हो गया हम लोग कंप्लीट सम। ये हम लोग का 4 आइटम्स, एक चेक इशू था बट नॉट प्रेजेंटेड, एक था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, थर्ड था इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन, और फोर्थ डेटा डायरेक्टली डिपॉजिटेड। तो डेटा डायरेक्टली डिपॉजिटेड में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें हम लोग का हुआ क्या, इसमें हम लोग का हुआ कि हम लोग का जो डेटा है वो डायरेक्टली पेमेंट कर दिया, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक हम लोग का इंक्रीज़ हो गया, बट हम लोग का जो कैश बुक है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, बिकॉज हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो हम लोग को दोनों को टैली करने के लिए हम लोग को बैंक का स्टेटमेंट को कम कर देना होगा। देखिए यहाँ पर 4800 कम किए, बिकॉज हम लोग का बैंक स्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंस था, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट से सोचना होगा। तो ये तो हम लोग का एक कंप्लीट सम ओपनिंग बैलेंस एज पर पासबुक, वो भी अनफेवरेबल। देखिए हम लोग का एक और क्वेश्चन है, हम लोग को इसमें क्या बोला गया, ऑन 31 Jan 2020 द बैंक पासबुक ऑफ राजेंद्र शोज अ डेबिट बैलेंस। अब ये याद रखिएगा कि हम लोग का जो बैंक पासबुक है वो हम लोग का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब कि हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस शो करने का मतलब हुआ कि हम लोग का जो डेबिट साइड का आइटम्स का जो वैल्यू आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, वो हम लोग का ग्रेटर दैन है क्रेडिट आइटम। दैट्स वाई हम लोग का जो बैलेंस आ रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है। और हम लोग का डेबिट साइड में बैलेंस आने का मतलब हो गया कि अनफेवरेबल बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है हम लोग का DR। हम लोग को बोला है प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। फर्स्ट आइटम बोला कि चेक अमाउंटिंग टू ₹15,600 were drawn on 27th Jan 2020, out of which checks for ₹11,000 were encashed up to 31st January 2020। हम लोग को BRS प्रिपेयर करने बोला 31 Jan 2020 तक का, और हम लोग का देखिए चेक अमाउंट किया है 15,600 ड्रॉ किया अपने बैंक अकाउंट में, बट 11,000 का ये अभी तक पेमेंट हुआ है, तो मतलब कि जो 4,600 है उसका पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो उसके कारण हम लोग को उसका एडजस्टमेंट करना होगा। सेकेंड बोला गया कि ऑन डेबिट ऑफ ₹800 हैज़ बीन गिवन बाय द बैंक इन द बैंक पासबुक। बैंक हम लोग को कोई गलत पेमेंट चार्ज कर लिया, 800 का देखिए रॉन्ग डेबिट कर दिया है, तो उसके वजह से हम लोग का बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस है वो कम हो गया, और हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ है, तो हम लोग को बैलेंस पासबुक का इंक्रीज़ कर देना होगा।
क्योंकि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस पासबुक है तो हम लोग को पासबुक के हिसाब से सोचना होगा। थर्ड बोला गया कि चेक फॉर ₹200 वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये तो हम लोग का हो गया कि जो एक हम लोग का चेक है जो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कर चुका है बट हम लोग उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो इसको हम लोग को एडजस्टमेंट करना होगा। फोर्थ नंबर में बोला चेक अमाउंटिंग टू ₹21,000 were deposited for collection but out of these checks for ₹7,400 have been credited in the bank passbook on 5th Feb। मतलब कि हम लोग 21,000 का चेक दिए थे, बैंक में डिपॉजिट किए थे, बट हम लोग का जो 5,400 है उसका चेक हम लोग को हुआ है 5th Feb को, मतलब कि वो चेक अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। तो उसके वजह से हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम है, तो उसको हम लोग को इंक्रीज़ कर देना होगा, बिकॉज हम लोग कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ किया हुआ है ऑलरेडी। और हम लोग को फिफ्थ में बोला है चेक फॉर ₹1,000 वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाय द बैंक वॉज डेबिटेड इन द बैंक पासबुक ओनली। हम लोग का एक चेक था जिसको हम लोग का डिसऑनर हो गया, तो उसकी वजह से हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम हो गया, बट हम लोग का कैश बुक इंक्रीज़ किया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग को पासबुक को भी इंक्रीज़ कर देना होगा। और सिक्स में बोला गया इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू ₹100 वर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। हम लोग का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड बैंक चार्जेस है वो हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, बट हम लोग का बैंक का स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, तो उसको हम लोग को एडजस्ट करना होगा। और लास्ट हम लोग को बोला है चेक ऑफ ₹500 डेबिटेड इन द कैश बुक वॉज ओमिटेड टू बी बैंक। एक चेक है हम लोग का कैश बुक में इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट बैंक में इसको डिपॉजिट करना ही भूल गए, तो उसके वजह से हम लोग का जो कैश बुक का बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो चुका है, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इंक्रीज़ नहीं हुआ है। और क्योंकि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या है बैंक स्टेटमेंट का, तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर देना होगा। तो ये हम लोग का अच्छा क्वेश्चन, इसमें हम लोग को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है अनफेवरेबल बैंक पासबुक का, तो इससे हम लोग का स्टार्टिंग होगा, हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस कैश बुक में एंड होगा। देखते हैं कैसे होगा। ये हो गया हम लोग का ये हम लोग का हो गया फॉर्मेट BRS का। हम लोग को क्या बोला कि ओपनिंग बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग का पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस एज पर पासबुक, और हम लोग का ओपनिंग क्या है अनफेवरेबल बैलेंस है, पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है डेबिट, तो ये हम लोग का प्लस में नहीं माइनस में जाएगा। हम लोग का अनफेवरेबल बैलेंस हमेशा माइनस में आता है, फेवरेबल बैलेंस प्लस में आता है, चाहे वो कैश बुक का हो या पासबुक का हो। 41,000 फिर एडजस्टमेंट्स करना है हम लोग को। फर्स्ट वाले देखिए बोला चेक अमाउंटिंग टू रुपीज़, चेक ड्रॉ किए, बट हम लोग का अभी तक 11,000 का चेक ही इन कैश हुआ, मतलब कि जो 4,600 है वो चेक अभी तक पेमेंट के लिए प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो हम लोग का कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज़ हो चुका है 4,600, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट अभी तक डिक्रीज़ नहीं हुआ, तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को कम कर देना होगा, वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। तो ये देखिए इसका हो जाएगा हम लोग का चेक ड्रॉन बट नॉट येट इन कैश, कितना हो जाएगा हम लोग का 15,600 में से 11,000 को माइनस करेंगे, तो ये हम लोग का 4,600 आएगा, वो यहाँ पर आएगा। फिर से समझ लीजिए, हम लोग का चेक ड्रॉ किया था 15,600 का, हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिए पूरा 15,600, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट अभी तक 11,000 एक डेबिट हुआ है, हम लोग का 4,600 अभी बाकी है, तो उसके वजह से हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज़ किया हुआ है, हम लोग का कैश बुक डिक्रीज़ हो चुका है, तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस हम लोग का बैंक का है, तो हम लोग को बैंक को भी कम कर देना होगा 4,600 टैली करने के लिए। सेकेंड हम लोग को बोला गया है कि एक रॉन्ग डेबिट कर दिया था बैंक इन द बैंक पासबुक, इसको करेंगे रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक इन बैंक स्टेटमेंट। ये रॉन्ग डेबिट कर दिया तो उससे वजह से क्या हो गया, हम लोग का जो बैंक का स्टेटमेंट का जो बैलेंस है वो हम लोग का कम हो गया, वैसे हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ किया हुआ है, तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को भी इंक्रीज़ कर देना होगा 800 टैली करने के लिए। थर्ड में हम लोग को बोला गया है कि एक हम लोग का चेक था 200 का, वो हम लोग का बैंक पासबुक क्रेडिट किया बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये देखिए चेक क्रेडिटेड इन पासबुक नॉट रिकॉर्डेड इन CV मीन्स क्या हो गया कैश बुक। हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में इसको रिकॉर्ड कर चुके हैं, कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किए, तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज़ हो गया है, बट हम लोग का हम लोग का पासबुक डिक्रीज है, तो हम लोग को दोनों को टैली करने के लिए हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्योंकि पासबुक है, तो हम लोग पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, तो हम लोग पासबुक को कम कर देंगे। कितना अमाउंट था हम लोग का 200, तो हम लोग 200 रुपये पासबुक में कम कर देंगे। फोर्थ नंबर में हम लोग को बोला गया कि चेक अमाउंटिंग टू ₹21,000 डिपॉजिटेड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बट आउट ऑफ दिस चेक्स फॉर ₹7,400 हैव बीन क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक। तो ये तो गया हम लोग का चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना का चेक बोला है तो कलेक्ट नहीं हुआ, 7,400 का चेक क्रेडिट हुआ बैंक पासबुक में 5th को, मतलब कि हम लोग का जो अभी तक उसको 7,400 क्रेडिट नहीं हुआ है। तो इसके वजह से क्या हुआ, हम लोग का क्रैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ किया हुआ है, हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में अभी तक इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग को टैली करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर देना होगा 7,400। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पर। उसके बाद हम लोग को बोला कि चेक फॉर ₹1,000 वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बाई द बैंक वॉज डेबिटेड इन द बैंक पासबुक ओनली। हम लोग का एक चेक था 1,000 का जो डिसऑनर हो गया, उसको हम लोग बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर चुके हैं, बट हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो इसको लिखते हैं चेक डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम लोग का चेक डिसऑनर हो गया तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कम हो गया, बट हम लोग का कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज़ किया हुआ है। हम लोग को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को भी इंक्रीज़ कर देना होगा, बिकॉज हम लोग को ओपनिंग बैलेंस क्या है, बैंक स्टेटमेंट। तो हम लोग कितना का चेक है, 1,000। उसके बाद हम लोग को बोला गया कि एक इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ऑन बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू रुपीज़ हम लोग का चार्ज हुआ है बैंक से, बट हम लोग कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो इसका पहले नरेशन लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओडी एंड बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन सीवी कैश बुक में। तो इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट हम लोग का बैंक चार्ज रिकॉर्डेड है पासबुक में, तो मतलब कि बैंक स्टेटमेंट हम लोग का कम हो चुका है 100 रुपये से, बट हम लोग का कैश बुक हम लोग का रिकॉर्डेड नहीं है। तो कैश बुक हम लोग का इंक्रीज़ किया है। दोनों को टैली करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को अपना पासबुक को भी 100 रुपये इंक्रीज़ कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का कैश बुक हम लोग का इंक्रीज़ किया हुआ है, हम लोग का पासबुक कम है। तो हम लोग को ओपनिंग बैलेंस पासबुक से, तो हम लोग को पासबुक से एडजस्टमेंट करना होगा, तो पासबुक को हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे 100 रुपये से। तो ये हो जाएगा हम लोग का 100 रुपीज़। उसके बाद हम लोग को बोला गया है कि एक चेक है 500 का डेबिटेड इन द कैश बुक वॉज ओमिटेड टू बी बैंक्ड। तो ये देखिए, चेक रिकॉर्डेड इन सीवी बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। मतलब कि हम एक चेक था जो हम लोग को रिकॉर्ड कर चुके हैं कैश बुक में, बट हम लोग उसको बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गए। तो इसके वजह से हम लोग का जो कैश बुक का बैलेंस है वो इंक्रीज़ हो चुका है, बट हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर देना होगा टैली करने के लिए। ये हम लोग का 500 है, तो ये 500 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट सम। हम लोग उसको प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स को ऐड करेंगे। प्लस आइटम्स को पहले हम लोग ऐड करते हैं, तो ये हम लोग का आ जाएगा 800 प्लस 7,400 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 500। तो यह है 9,800 हम लोग का प्लस आइटम्स को ऐड करके। हम लोग का इस साइड ही बैलेंस ज़्यादा आएगा। यहाँ पर आता है 41,000 प्लस 4,600 प्लस 200 प्लस और कुछ है नहीं, हम लोग का 45,800 आ गया। अब देखिए इस साइड हम लोग का बैलेंस ज़्यादा है, मीन्स माइनस आइटम्स में हम लोग का बैलेंस ज़्यादा है, तो हम लोग का बैलेंस आएगा वो भी हम लोग का माइनस आइटम्स की तरफ ही आएगा। तो इससे हम लोग 9,800 माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 36,000। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 36,000। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या आता है पासबुक का, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। और ये क्योंकि हम लोग का माइनस आइटम्स में आया, तो हम लोग का माइनस आइटम्स में हमेशा ओवरड्राफ्ट बैलेंस आता है, अनफेवरेबल बैलेंस आता है। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैश बुक का क्या होता है, क्रेडिट। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। इसमें हम लोग ने देखा कि हम लोग का जो कैश बुक था, हम लोग का जो ओपनिंग बैलेंस था वो हम लोग का पासबुक का था। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस था, तो वो हम लोग का 41,000 था, जिसको हम लोग ने माइनस आइटम्स में रिकॉर्ड किया। फिर हम लोग का एडजस्टमेंट था, कुछ चेक ड्रॉ हुआ बट नॉट इन कैश, अभी तक इन कैश नहीं हुआ। फिर रॉन्गली डेबिट कर दिया बैंक हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में, उसके कारण हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो हम लोग का कम हो गया। उसके लिए हम लोग को टैली करने के लिए बैंक स्टेटमेंट को इंक्रीज़ कर देना पड़ा। फिर हम लोग का चेक क्रेडिटेड हो गया बैंक का पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हम लोग का एक चेक है जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है बट कैश बुक में नहीं, तो हम लोग को बैलेंस कम कर देना होगा, स्टेटमेंट का माइनस में कर देना होगा। फिर हम लोग को बोला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, पता कि कैश बुक में रिकॉर्डेड और बट पासबुक में नहीं। तो कैश बुक हम लोग का इंक्रीज़ हो चुका है बट पासबुक नहीं, तो पासबुक को इंक्रीज़ कर देना होगा, ऐड कर देना होगा। फिर बोला है चेक डिसऑनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक चेक था जो डिसऑनर हो गया, उसका एंट्री हम लोग को कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो उसके कारण हम लोग का जो पासबुक है वो हम लोग का डिक्रीज़ हो चुका है, बट हम लोग का कैश बुक इंक्रीज है, तो उसको भी हम लोग को इंक्रीज़ कर देना होगा पासबुक को, बिकॉज हम लोग का ओपनिंग स्टेटमेंट यहाँ पर कैश पासबुक है।
तो ये हो गया 1000। फिर इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट, ओडी मीन्स ओवरड्राफ्ट हो गया, और बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इससे हम लोग का जो बैंक का स्टेटमेंट है पासबुक वो हम लोग का कम हो चुका है, बट हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है तो वो इंक्रीज है। और हम लोग का जो टैली करने के लिए हम लोग को इंक्रीज़ कर देना होगा बैंक स्टेटमेंट 100। लास्ट बोला चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक, मतलब कि एक चेक है जिसका हम लोगों ने कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुका है बट हम लोग उसको बैंक में डिपॉजिट करना ही भूल गए, तो इसकी वजह से हम लोग का जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम हो चुका है बट हम लोग कैश बुक इंक्रीज़ है। दोनों को टैली करने के लिए हम लोग को अपना बैंक स्टेटमेंट को भी इंक्रीज़ कर देना होगा 500। तो ये हो गया हम लोग का टोटल। ये हम लोग का आगे माइनस प्लस आइटम्स, ये माइनस। हम लोग का माइनस आइटम्स में ज़्यादा बैलेंस आ रहा है तो हम लोग का जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस वो भी हम लोग का माइनस आइटम्स में ही आएगा, बिकॉज हम लोग का जो ओपनिंग बैलेंस है हम लोग का जो माइनस आइटम्स वो ग्रेटर देन प्लस आइटम्स है, तो हम लोग का जो बैलेंस आएगा कैश बुक में वो भी हम लोग का आएगा माइनस आइटम्स की तरफ। और क्योंकि माइनस में आ रहा है तो हम लोग का ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल आएगा, और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल क्रेडिट आइटम्स होता है, क्रेडिट होता है। तो ये तो हम लोग का कंप्लीट सम। ये देखिए ये होगी हम लोग कंप्लीट सम का ओवरव्यू। पिछले वाले वीडियो में हम लोग का जो लास्ट का नीचे का पोर्सन है बैलेंस एज पर कैश बुक, और हम लोग का जो प्लस और माइनस आइटम्स का जो टोटल है वो हम लोग का कट हो गया था, तो इस वीडियो में क्लियर आ जाएगा। इससे आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।